इस क्वेश्चन के अंदर आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। या उसी तरह भी आप कर सकते हैं जिस तरह हम पहले कर रहे थे, एच मल्टीप्लाई बाय एल। अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते तो आप उसी तरह ही बल्कि कर लें, एल मल्टीप्लाई बाय एच। तो एल आपने एलसीएम है, एच आपका एचसीएफ है। आपने यहाँ एलसीएम निकालना है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एच। एच इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी कि आपका प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये जो आपके पास 5 टर्म्स दी हुई हैं। डिवाइडेड बाय एच एच सी एफ जो आपके पास दिया हुआ है x+2। अब इसको सॉल्व करने का सिवाय डिवीजन के और कोई मेथड नहीं है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। x+2 बाहर और ये वाली पूरी टर्म आपकी अंदर आएगी। x है यहाँ आपके पास, x4 है, तो आप सिंपली x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। x4 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो +2x³। साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। -7x³ +2x²। अब आपको ये चीज़ चाहिए तो आप -7x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x³ हो जाएगा। और जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x²। साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 16x², अगली टर्म नीचे उतारें, +20x। 16 बनाना है और साथ में x² भी आना चाहिए, तो +16 x से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 16x² +2 मल्टीप्लाई बाय 16 32। साइन चेंज और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -12x -24। तो -12x चाहिए तो -12 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी -12x। और जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से तो -24। तो ये जो आपके पास आया है ये आपका आंसर। तो आपका एलसीएम आया ये। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उन्होंने अपने जो अल्फाज थे वो थोड़े से चेंज कर दिए हैं कि उन्होंने जो प्रोडक्ट था दो पॉलिनोमियल्स का उसको उन्होंने अलग अलग कर दिया है। वन एक्सप्रेशन अदर एक्सप्रेशन, तो सिंपली एक को आप नाम दे देंगे ए और दूसरे को बी नाम दे देंगे, तो वही वाला काम है। डाटा लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखें, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो मैं फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, एल मल्टीप्लाई बाय एच इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ एलसीएम निकालना है तो एल इधर ही रहेगा, एच दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ए और बी आपकी यही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए किसको कह रहे हैं और बी किसको कह रहे हैं। तो इसको ए कह दें, दूसरे को बी कह दें, या इसको बी कह दें, इसको ए कह दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एच सी एफ एलसीएम का फ़र्क है कि वो आपने उसको वही नाम देना है। ए मैं पहले वाले को कह रहा हूँ तो पहले ए आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय बी है तो बी वाली वैल्यू x³ +5x² -4x -20 और डिवाइडेड बाय एच, तो एच आपका आएगा नीचे। x² -4।
अब मुझे देखते साथ एक चीज़ का एहसास हो रहा है, वो ये है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपके पास फैक्टराइज हो सकती हैं। दोनों पॉलिनोमियल्स फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ जाएगा x+3। इसमें से -4 कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा x-3। लेकिन जैसा कि आपको यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ x² - 4 ऑलरेडी निकल रहा है, जो कि नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बाद में मल्टीप्लाई ही करना है। तो अगर आप फैक्टराइज कर देंगे तो उसके बाद दोबारा आपको एक नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, यानी कि ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि आप फैक्टराइज कर रहे हैं उसके बाद दोबारा से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से सिर्फ उसको फैक्टराइज करें जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। x+3 ओवरऑल कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? x² - 4। ये x² - 4 से कैंसिल हो जाएगा, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x को सबसे पहले इन सब से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? x4 - 5x³ -4x² - 20x। फिर आपने 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3x³ -15x² -12x -60। अब उसके बाद x³ वाली टर्म्स हैं वो ये है, -5 + 3 ये आपकी हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट होके -2x³। फिर स्क्वायर वाली टर्म्स हैं -4 -15 ये आपस में ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगा -19। x वाली टर्म -20 -12 ऐड हो जाएंगी तो 32। और आखिर में कांस्टेंट टर्म -60। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है LCM। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। L × H इज इक्वल टू A × B। ए आपका पहला एक्सप्रेशन है +2x - 2। और बी आपका सेकंड एक्सप्रेशन आप फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है, दोनों की पॉसिबल है, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि किसको आप करना चाहते हैं। किसी एक को कर सकते हैं, एक्सप्रेशन किसी एक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ। x² कॉमन आ गया, x-1 अंदर, इसमें से 2 कॉमन, x-1। इस फैक्टराइजेशन का मकसद आपको पता चल चुका होगा कि सिर्फ ये है कि किसी तरह ये x-1 जो नीचे आ रहा है ये कैंसिल हो जाए, ताकि आपको डिवीजन ना करनी पड़े, वरना डिवीजन करनी पड़ेगी अगर ये कैंसिल ना होता। ओवरऑल कॉमन आपके पास x-1, बाकी क्या बचा? x² + 2। यहाँ आप कैंसिलेशन करेंगे x-1 की इस x-1 के साथ, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले x² सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो x5 - x4 -2x³ + 2x²
फिर 2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2x³ माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 4। x4 वाली टर्म और कोई नहीं है तो ये x4 ऐसे ही आ जाएगा। x³ वाली टर्म ये दो हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह स्क्वायर वाली टर्म्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। x वाली टर्म बच गई और साथ में कांस्टेंट टर्म। ये आपका एलसीएम आया। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बिल्कुल अक्कासी करते हैं कि जो असली मैथ्स क्या चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर सोच का अमल बहुत चाहिए होता है और होते ये बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। जितने भी इस तरह के होते हैं प्रूफ वाले और जो जनरल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जेनेरिक होते हैं, तो देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं कि पता नहीं क्या करना है, लेकिन उसका अगर आपको समझ आ जाए तो वो बहुत शॉर्ट से होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उन्होंने यहाँ कहा हुआ है कि ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो इसको आप अभी फ़ौरन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपने एंड रिजल्ट निकालना है। ये h प्लस एल यानी कहा हुआ है कि ये आपको गिवन है। वेयर का मतलब यहाँ गिवन है, यानी कि चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि h प्लस एल इज इक्वल टू a प्लस बी। अब पहली चीज़ जो प्रूव में आप देख रहे हैं कि क्या चाहिए, क्यूब आ रहा है ऊपर, तो वही हम करेंगे काम कि इसके ऊपर अगर आप क्यूब लेके आना है तो आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, h प्लस एल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब। दोनों साइड पे क्यूब आ गया। अब यहाँ आप क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, होल क्यूब का। क्या था, पहली टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब, फिर +3 मल्टीप्लाई होती है पहली टर्म दूसरी टर्म के साथ, फिर ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म दूसरी टर्म के साथ ऐड होती है। ये a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। इसी तरह आप राइट साइड पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब आगे आप सोचें कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ हम दो रिजल्ट्स अप्लाई करेंगे। एक तो हमारे पास गिवन है एक चीज़, वो क्या है कि आपके पास h प्लस एल बराबर है a प्लस बी के। ठीक है, तो अगर h प्लस एल a प्लस बी के बराबर है तो मैं इस जगह पे h प्लस एल लिखूँ या a प्लस बी लिखूँ, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों तो बराबर हैं। तो h प्लस एल की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, a प्लस बी। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बस इसको फॉलो करते रहे। तो मैंने इसकी जगह पे a प्लस बी लिख दिया। फिर अब मैं साथ ही एक और रिजल्ट अप्लाई करूँगा। वो क्या है, वो है हमारा फॉर्मूला जो अभी हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई पिछले क्वेश्चंस के अंदर। वो फॉर्मूला क्या था, उसको हम इस तरह लिखेंगे, वी नो दैट, क्योंकि हम पिछली एक्सरसाइजेज भी करते आ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें था कि एच एल इज इक्वल टू ए बी। यहाँ मैंने बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं डाला, तो वो यही बात है कि जब आप कोई लेटर्स को बिल्कुल साथ जोड़ के लिखते हैं उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो यानी कि h मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय बी। तो यानी कि इस जगह पे एच एल आ रहा है, तो यहाँ भी मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि एच एल ए बी के बराबर है। तो इस एच एल की जगह पे भी मैं ए बी ही लिख रहा हूँ।
याद रखें कि जब आप इस तरह की चीज़ें रिप्लेस करते हैं तो आप सिर्फ एक चीज़ को एट अ टाइम एक जगह पे ही रिप्लेस कर सकते हैं। ये ना हो कि इसको आप एच एल कर दें, इसको आप ए बी कर दें और इसको एच एल कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, वरना उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आखिरी चीज़ है, आपको पता है कि अगर इक्वेशंस की दोनों साइड पे एक ही चीज़ पड़ी हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। जिस तरह आप ये देखें, इधर भी आपके पास 3ab a प्लस बी पड़ा, यहाँ भी 3ab a प्लस बी पड़ा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, वो माइनस हो जाएगा, तब भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? एच क्यूब प्लस एल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और यही आपने ऊपर प्रूफ करना था कि एंड रिजल्ट आपके पास ये आना चाहिए, तो आपने वो निकाल लिया।